अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ दो बड़े सियासी जनाब इंजीनियर कमरुल इस्लाम रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मेहरबानो कुरैशी रहनुमा तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं सियासतदानों के यू टर्न का तो हम सुनते हैं बहुत, मगर ख़ास तौर पे इमरान खान के बारे में बार बार कहा जाता रहा है वो माजी में भी यू टर्न लेते रहे। ये इस्टेब्लिशमेंट के मामले पे क्या हुआ? अचानक ही उन्होंने कहा कि पहले तो हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए टीम बनाई मेहरबानों, और फिर उसके बाद अब कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से या फ़ौज से मुज़ाकरात के लिए भी उन्होंने महमूद खान चकज़ई को नामज़द कर दिया है, और बल्कि वो चाह रहे हैं कि फ़ौज भी कोई नामज़द करे अपना नुमाइंदा। शायद वो DGSPR का या फ़ौज के तर्जमान के हवाले से कह रहे हैं कि उनको नामज़द कर दिया जाए। क्या कहना क्या चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो मैंने पढ़े हैं उनके बयानात कि उनकी जो स्टेटमेंट्स थी जेल में, किसी सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि आप फलां से बात करेंगे या उनके रिप्रेजेंटेटिव तो मोहसिन नकवी हैं, तो उसमें उन्होंने कहा मैं मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करूँगा क्योंकि वो ज़िम्मेदार हैं उस फस्तायत के और बर्बरियत के जो हमारे वर्कर्स पे ढाई गई और ज़िले शाह के कत्ल के लिए, वो और IG पंजाब, तो उनसे तो मैं बात करना गवारा नहीं करता, कभी नहीं करूँगा। बाकी देखिए, पहले दिन से खान साहब कह रहे हैं हुकूमत से बंदा तब बात करे जब उनके हाथ में कोई ताकत हो या उनके पास कोई एबिलिटी हो कि वो कुछ प्रॉमिस अगर करते हैं तो उस पर डिलीवर भी कर सकें, मगर उनके पास इख्तियार नहीं है। इमरान खान से ज़्यादा कौन इस बात को जानता है कि वज़ीर आज़म के पास तो इख्तियार ही नहीं होता? नहीं, इस फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म के पास तो वोट भी नहीं है, इख्तियार कहाँ से होगा? ना एतमाद है अवाम का, ना वोट है अवाम का, ना ही इख्तियार है, तो उनको तो बिठाया गया है वहाँ पर वोट के बगैर। और 17 सीटों के मैंडेट पे, 17 सीटों के मैंडेट पे अब 2024 पे आ जाए। आज माजी की बात होगी, माजी की बात बहुत, ये भी माजी हो जाएगा, कोई बात नहीं, जब होएगा तो तब उस करंट टाइम। तो आप ये कह रही हैं कि फैसला दुरुस्त है और फौज से मुज़ाकरात होने चाहिए, सियासतदानों से नहीं? मुज़ाकरात, देखिए बात हर किसी से होनी चाहिए मेरी नज़र में, जिसके पास भी मगर इख्तियार है कि वो डिलीवर कर सके या वो कोई वादे पूरे कर सके, तो बात तो वहीं पर होनी चाहिए है। अब कहाँ तक खान साहब ने, हमें मालूम नहीं कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है। कि मैं भी अडियाला जाया करती थी, जब वहाँ पे प्रेस भी होती थी, खान साहब बयान कुछ देते थे, बाहर रिपोर्ट कुछ और होता था। तो जब तक मुझे अपने पार्टी के जो सीनियर्स उनको मिल के आए हैं उनसे कोई हिदायत नहीं मिलती कि उन्होंने ये कहा है और ये इंस्ट्रक्शंस हैं, मैं उस पर ज़्यादा क्या तबसरा करूँ। सही, ये बात तो सही है। बहरहाल कमरुल इस्लाम साहब, आपको कोई एतराज़ तो नहीं कि अगर जेल में बैठा कोई कैदी या कोई बड़ा सियासतदान या साबिक़ वज़ीर आज़म आपके आर्मी चीफ से मुज़ाकरात करना चाहता है? आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? देखिए, हमें क्या एतराज़ होगा, लेकिन ये जो आज की गुफ्तगू मंजर आम पे आई है, इसके अंदर यू टर्न्स नहीं बल्कि आप कह लें कि एक पूरा दायरे का सफ़र है। उसमें जो है वो ज़रा लफ्ज़ शायद गैर पार्लिमानी हो जाए, कुलाबाजी में नहीं कहूँगा, लेकिन यह है कि उसमें देखें ना कि उसी एक ही फ़्लो में कहीं पे मुज़ाकरात की दावत है, कहीं पे उनसे बात नहीं करते, कहीं पे बिगड़ा बच्चा है, कहीं पे गंदा बच्चा है, कहीं पे उसको सुधारने के तरीके हैं। वो एक ऐसी सूरत हाल है जो कंफ्यूजन है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर कह रहे हैं कि हम बेख्तियार लोगों से बात नहीं करते, चलें उतना इख्तियार से या उससे कम से ही जो आपके पास था, तो डेलीगेटेड इख्तियार पे ही बात कर लें। चलें, अगर आप समझते हैं कि हमारी तो पार्लियामेंट भी, जो हमारा इस्लामी आइन है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का, वो भी ये है ना कि जो डेलीगेटेड पावर्स हैं, सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह और डेलीगेटेड है, तो इंसानों से बात आप डेलीगेटेड किस टर्म में कह रहे हैं? आप डेलीगेटेड इस टर्म में कह रहे हैं कि अगर आप हुकूमत से बात नहीं करते तो क्या पार्लियामेंट से बात करें? नहीं, मैं इन टर्म्स में कह रहा हूँ कि जिनको उन्होंने कहा है, तो किनको कहा है उन्होंने आर्मी को कहा है कि जी फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। तो अगर फ़र्ज़ किया आर्मी या ISPR का एक ये जवाब आ जाता है कि आप आपस में बात करें,
ठीक है। आप सियासी जमातें तो डेलीगेट हो गई ना। आप तो बड़े खुश होंगे कि फौज इनकार कर देगी मुज़ाकरात। नहीं, फौज इनकार नहीं करेगी। फौज एक जो तरीक़ाकार है, क्या मुझे बताएं कि किसी जगह पे फौज से मुज़ाकरात की आइन, जिस आइन का ये डंडोरा पीट रहे हैं, जिस कानून का, कहीं है? किसी जगह पे है? ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी। इससे लगता है कि आप आर्मी चीफ को इजाज़त नहीं देंगे मुज़ाकरात। नहीं, आर्मी चीफ क्या इस इख्तियार को जो इस्तेमाल करेंगे, या वो किसी सियासी जमात से बात करेंगे? जब उन्होंने कह दिया, जब उन्होंने इतने इल्ज़ामात सह कर अपने आप को गैर सियासी किया या न्यूट्रल किया, दो लफ्जों में आप देखें ना, गैर सियासी और न्यूट्रल के दौरान का इतना लंबा सफर है कि जिस सफर का आप उन्हें इजाजत देंगे आपकी हुकूमत क्या नहीं मुज़ाकरात की? आर्मी चीफ को नहीं, वो तो फैसला उन्होंने जिन्होंने कहा है वो जवाब देंगे ना। नहीं, आर्मी चीफ ने करना है फैसला या हुकूमत ने करना है? जिसको कहा है वही फैसला करेंगे ना जी। किसको? देखिए, मैं अगर कहता हूं कि मैंने इस अदारे के जावेद बलोच साहब से, जो इधर ब्यूरो चीफ है, उनसे बात नहीं करनी, आपसे करनी है। अच्छा, तो इसका फैसला तो आपने करना है ना। नहीं, अगर ब्यूरो चीफ है तो वो फिर ब्यूरो चीफ इजाजत देगा तो मैं आपसे बात, वो फिर आप उनसे पूछेंगे ना। लेकिन यह है कि ये फैसला आपने करना है। आपकी हुकूमत इजाजत दे देगी। मैं यही कह रहा हूँ कि ये फैसला आपने करना है। अच्छा, आर्मी चीफ ने करना है। जाहिर है, जब उन्हें पता है कि वज़ीर आज़म ने नहीं करना, जब उन्हें पता है कि ये कहीं इस किस्म के ना मुज़ाकरात हुए हैं तारीख में, ना उसकी कहीं आइन कानून किसी जगह पे नहीं। आप लोगों ने तो जनरल राहिल शरीफ को भी इजाज़त दी थी इमरान खान से 2014 के धरने के बाद मुज़ाकरात की, आपको याद है ना? जी बिल्कुल, वो हमारी इजाज़त, आप तो हमारी पार्टी कॉन्फ्रेंस में भी आपने बिठाया था राहिल शरीफ साहब को। हमारी इजाज़त से जो है वो धरना हुआ था, हमारी इजाज़त से वो दूसरा धरना हुआ था। मतलब आपकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। हमारी इजाज़त से कब्रें खोदी गई थी, हमने इजाज़त दी थी सुप्रीम कोर्ट पे जो है उसकी दीवारों पे आप कपड़े धो के डालें। ये सारी इजाज़तें हमने बाकायदा लिख कर मोहरों के साथ। चले मेहरबानी ये बताएं कि चले अगर ये वज़ीर दिफा इजाज़त दे भी देते हैं अपने सिपह सलार को मुज़ाकरात करने की, तो क्या एजेंडा होना चाहिए फौज से मुज़ाकरात पे? क्या आप चाहते क्या है? फौज क्या करे? इमरान खान को बाहर निकलवा दे? नहीं, जहाँ तक फौज से मुज़ाकरात या गुफ्तगू की बात है, हमारी जमात ने बड़ा वाज़े इस पे मौक़िफ़ पहले दिन से लिया हुआ है। फौज से तो सिर्फ यही मुज़ाकरात हो सकते हैं, यही गुफ्तगू हो सकती है कि उनका दायरा इख्तियार क्या है, आइन क्या कहता है, आइनी हदूद क्या है। नहीं, उसके अलावा बियॉन्ड दैट तो फौज से हमने कभी कहा ही नहीं कि इसके आगे मुझसे बात करें। मैं कुछ और बातें करना चाहती हूँ। वो कंफ्यूजन की बात कर रहे थे कि शायद हम कंफ्यूज्ड हैं, तो मुझे तो कंफ्यूजन हुकूमती साइड पे भी बड़ी लगती है। एक दिन कहते हैं हम पे आर्टिकल 6 लगाएंगे, हम क्या मुल्क दुश्मन है और हम कंस्पिरेसी कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, दहशत गर्द हैं हम, और दूसरी तरफ कहते हैं कि आए हमारे से मुज़ाकरात करें। तो पहले ये तय कर लें कि क्या हम दहशत गर्द हैं, मुल्क दुश्मन है, और अगर हम हैं तो आप दहशत गर्द और मुल्क दुश्मनों से गुफ्तगू करना चाहते हैं? हम तो एक सियासी जमात है जिसको पाकिस्तान की आवाम ने भारी भारी एक वोट दिया और इसके बावजूद आप आर्मी चीफ से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि हम आर्मी चीफ से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। आई डोंट नो ये गुफ्तगू कहां से एक नजर सुन लें जरा तारिर साहब की। मैं उसी बिल्कुल नहीं, एक और चीज जो वो डेलीगेटेड पावर्स की बात कर रहे थे कि वो सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, यस, एंड इज डेलीगेटेड वाया पार्लियामेंट एंड वाया हुम द पीपल ऑफ पाकिस्तान, उनके वोट के जरिए। वही वोट जिसका तकद्दुस आपने पामाल किया, वही वोट की जिसको आपने चोरी किया। अच्छा, इन्होंने किया जिसको आपने एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं था जिनसे आप मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। अगर एस्टैब्लिशमेंट ने इनकी मदद की या पुष्टनाही की, अच्छा अभी आपको शक है? हम तो कहते हैं कि देखें ना किसने किया, हमें तो नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम? तो बहुत मासूम हूँ जी, मुझे क्या मालूम? मुझे मालूम होता अगर आप इतनी ट्राइब्यूनल्स में धक्के खा रही हूँ। आपको तारिर साहब की 60 सुना के रहूंगा। सुनाएंगे तारिर साहब क्या कह रहे हैं? एक सेकंड सुन ले जरा। एक ट्रेलर इस मुल्क में चलाया गया कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, और उसके बाद अब नई फिल्म आई है मुझसे प्लीज बात करो के नाम से। जब इदारा न्यूट्रल हुआ तो उसके बाद अब आप अपनी हिमायत मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी हिमायत की जाए। अगर आपकी पार्टी के लोग ये कहते रहे कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, अपने अपने अहदाफ पर पहुंचो, हमला करो, जलाओ घिराव करो, कभी गिरेबान पकड़ लेते, कभी पैर पकड़ लेते। तो ये कहना हो कि खुदा ना खास्ता ये मुल्क नहीं रहेगा अगर मैं इक़्तिदार में ना रहा, आपके लोगों का ये कहना खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो फौज के इदारे को सियासत में मुलव्वस करना चाहते हैं,
ये इनकी एक नई साजिश है, एक नई कहानी घड़ी गई है जेल के अंदर से। ये जो अब कह रहे हैं कि नुमाइंदा मुकर्रर करें मेरे से बातचीत करने के लिए, इनको पता है कि इनका जो सोशल मीडिया सेल पकड़ा गया है उसके ताने बाने मुल्क दुश्मनों से मिलते हैं। इस मुल्क की सलामती के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आप इस मुल्क के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क हैं। कमरुल इस्लाम साहब, ये वाकई फौज को सियासत में मुलव्वस करना चाह रहे हैं इमरान खान साहब? जो तारक साहब कह रहे हैं आपके वज़ीर। नहीं, बिल्कुल नजर तो यही आ रहा है। अच्छा, तो फिर आप रोक क्यों नहीं सकते? वो चाह रहे हैं कि हमारे साथ बात करें, लेकिन ये तो ठीक कह रहे हैं, आपके हाथ में कुछ है नहीं, आप इन्हें रोक भी नहीं सकते मुज़ाकरात से, तो फिर आपसे क्यों मुज़ाकरात? देखिए ना, ये बकौल इनका मैंडेट चोरी हुआ। अच्छा, अब जिसने चोरी किया, किसने किया? हमने किया। अब थोड़ी देर के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए नहीं, सही बात करें, किसने चोरी किया? आपने किया? मेरी गुजारिश, एस्टैब्लिशमेंट, मेरी बात तो सुनने, मैं लॉजिक बयान कर रहा हूँ। अच्छा। तो बस जिसने चोरी किया उससे भी बात करने के लिए तैयार नहीं है कि शायद वो वापस कर दे। बात कर रहे हैं नहीं, आप किस जिन्होंने हल्फ उठाए चोरी करदा मैंडेट इसके बाद वही जिम्मेदार है ना। आप बताते थे किसने चोरी किया? जी, मेरे हल्के का मैंडेट है वो तो मूसा गिलानी साहब ने चोरी किया ना, जिसने हल्फ उठाया झूठे फॉर्म 47 पे। किसने चोरी किया? देखे ना, किसी आप दोनों ही नाम नहीं ले रहे। मैं तो नाम किसी ने चोरी नहीं किया ना। देखें, जो हार जाता है इलेक्शन, अच्छा, जो इलेक्शन हार जाता है वो यही कहता है। एक इलेक्शन मैं भी हार गया था, मैंने भी यही कहा था। और जो जीत जाता है वो भी यही कहता है तो कि मैं जीत गया। तो जो जीत जाता है मगर पता बुनियादी फर्क क्या है? इस दफा हमारे या जमात ज़्यादा तैयार थी या ज़्यादा होशियार थी। हमने मुकम्मल फॉर्म 45 जो है वो हासिल किए। हम शवाहिद, ठोस शवाहिद के साथ बात कर रहे हैं और हमारी आवाज़ में जो हमारे साथ आवाज़ मिला रही है पाकिस्तान की जितनी भी ऑब्जर्वर्स और मॉनिटरिंग बॉडीज़ हैं। आप पठान को ले लें, सरवर बारी साहब है, फाफिन है, उनकी रिपोर्ट है, जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो हमारी बात को पूरी बात करें। ये बताएं, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है कि नहीं है? जी, मेरे ख्याल में अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होती तो इस वक्त एक जो जालसाजी पे बनी हुकूमत चल रही है वो ना चल सकती। उनको हमायत हासिल है और ये इससे भी वाज़े होता है। देखिए, जो बात करते हैं आइन क्या कहता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है, आप उससे क्यों मुज़ाकरात करना? हम तो उनसे मुज़ाकरात नहीं कर रहे, हम तो उनसे कह रहे हैं कि आपको न्यूट्रल होना चाहिए, आपको सियासी मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। मुज़ाकरात यही है कि आप सियासी मुदाखलत छोड़ दें। अगर इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट जो है नून लीग की हुकूमत से के सर से हाथ उठा ले तो पीछे तो ये 17 सीटें बची हैं ना, सर पे हाथ रख दे। हमारे सर पे हाथ अवाम का है जी। तो आप क्या चाहते हैं? एस्टैब्लिशमेंट से और क्या का हाथ है? पूरे खान साहब को जेल से बाहर ले आए एस्टैब्लिशमेंट। खान साहब जेल से बाहर खुद ब खुद आ जाएंगे। अच्छा, अगर अदालतों पर तो दबाव ना हो। आपने खुद देखा है मतियुल्लाह, आपने खुद देखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अपने खत में लिखा। अच्छा, जो उसके बाद पाकिस्तान के हर प्रोविंस से, आपको बलूचिस्तान हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, हर तरफ से खत आए, वहां से जजेस की शिकायत आई कि उन्हें ज़दोकूब किया जा रहा है, उन पे दबाव है, उन तो आप अदलिया की खातिर मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं? नहीं, हम तो, आप पूछे दबाव कहाँ से? मैं आपको बता रही हूँ कि ये दबाव है ना, अदालतें खुद कह रही हैं कि हम पे बहुत दबाव है। जजेस आपके सामने है कि जजेस के साथ क्या हो रहा है। मेरे ख्याल में तो बड़ा जेन्युइन रीजन है जी, इतना दबाव है तो दबाव को रोकने के लिए मुज़ाकरात तो किसी से किए जा सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक दूसरा अहम मामला भी है। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसले पर अभी तक मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हुआ, मगर आज हमने देखा कौमी असम्बली में एक नया बिल आया। ये प्राइवेट मेंबर बिल है जिसके मुताबिक जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है उसको कानून साजी के ज़रिए बज़ाहिर रोकने की कोशिश की जा रही है। वो कानून क्या है, मुजव्ज़ा कानून क्या है? एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर कमरुल इस्लाम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और उनके साथ मेहरबान कुरैशी, रहनुमा तहरीक इंसाफ। पार्लियामेंट में एक नया कानून तजवीज़ किया गया है जिसके मुताबिक
जो मखसूस नशस्तों की तकसीम है सियासी जमातों में होनी है, वो सियासी जमातों के उन मुंतखब अरकान कौमी असम्बली की तादाद की मुनासबत से होगी जिन अरकान असम्बली ने एक मखसूस हल्फिया बयान या कागजात नामजदगी के अंदर अपनी सियासी जमातों की वाबस्तगी का इजहार बर वक्त किया होगा, और जिन्होंने किसी सियासी जमात से अपने कागजात नामजदगी में वाबस्तगी का इजहार नहीं किया होगा तो उनको आज़ाद तस्वर किया जाएगा। ये कानून है क्या, ये बिल है क्या, और क्या इसका मकसद सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को गैर मौसर करना है जिस फैसले के मुताबिक PTI के जो 80 उम्मीदवार जिनको इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद करार दे दिया था, अब उनको भी बतौर PTI के मुंतखब अरकान कौमी असम्बली तस्वर करते हुए उनके तनासुब से मखसूस नशस्तें अलॉट की जाएंगी। इस बिल की खदोखाल क्या है वो आपको बताते चले। इस बिल में एक तरमीमी शिक में ये कहा गया है कि मगर शर्त यह है कि मुकर्ररा निशान अलाट करने से कबल अगर किसी उम्मीदवार ने सियासी जमात से जमात का सर्टिफिकेट जमा कराते हुए किसी मखसूस सियासी जमात के साथ अपनी वाबस्तगी से मुतल्लिक रिटर्निंग अफसर के सामने बयान हल्फी जमा न कराया हो जो इस बात की तस्दीक करता है कि वो इस जमात का उम्मीदवार है, तो उसको बतौर आज़ाद उम्मीदवार मुतसव्वर किया जाएगा, न कि किसी सियासी जमात का उम्मीदवार तस्वर किया जाएगा। तो ये एक तजवीज़ है इलेक्शन एक्ट में तरमीम की। दूसरी जो तजवीज़ है, मज़ीद शर्त यह है कि किसी आज़ाद उम्मीदवार को किसी सियासी जमात के उम्मीदवार के तौर पे नहीं समझा जाएगा अगर बाद के मरहले में वो बाकायदा गोशवारे जमा कराता है और हल्फिया बयान देता है कि उसने इसमें सियासी जमात के उम्मीदवार के तौर पे आम इंतखाबात में हिस्सा लिया था। यानी बाद का जो हल्फिया बयान है गोशवारे जमा कराते हुए भी उस हल्फिया बयान को भी कंसिडर नहीं किया जाएगा उसकी सियासी वाबस्तगी के हवाले से। और तीसरी जो तजवीज़ है उसी कानून में जो तरमीम की तजवीज़ है, मगर मज़ीद शर्त यह है कि अगर कोई सियासी जमात मज़कूरा बयान करदा मजवज़ा मुद्दत के अंदर मखसूस नशस्तों के लिए अपनी फ़हरिस्त जमा कराने में नाकाम रहती है, वो इस मरहले के गुजर जाने के बाद मखसूस नशस्तों के कोटे के लिए अहल नहीं होगी। अब ये तजवीज़ इसलिए अहम है कि ये इल्ज़ाम PTI पे भी था, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कहा गया कि PTI ने बर वक्त अपनी तमाम मखसूस नशस्तों की फ़हरिस्त जमा नहीं कराई, और ख़ास तौर पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ऊपर ये था कि उसने तो बिल्कुल ही जमा नहीं कराई थी। तो इसलिए दोनों सूरतों में जो है ये मखसूस नशस्तें ऐसे उम्मीदवारों की तादाद की तनासुब से उस मखसूस सियासी जमात को नहीं दी जा सकेंगी। तो कमरुल इस्लाम साहब, ये क्या इतनी जल्दबाजी है? अगर हम तसव्वुर कर लें कि ये कानून मंजूर भी हो जाता है तो इसका इत्तलाक माजी से कैसे हो सकता है 8 फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से? देखिए, कानून एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, लॉ बनता है, उसके अंदर से बहुत सी किसी न किसी मरहले पे उस पर कुछ खामियां कह लें, कोई शॉर्ट कमिंग्स इंडिकेट होती हैं, पॉइंट आउट होती हैं, और उसके लिए फिर कानून साजी की जाती है। तो इसलिए आप इसको अभी फ़िलहाल उसको जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है इसको अलग रखें। तो मुझे ये बताएं कि क्या ये कानून में पहले से मौजूद नहीं है कि एक डेट है नॉमिनेशन पेपर्स के जमा करने की, 12 बजे तक जमा होते हैं? क्या सुबह उठ के कोई 8 बजे अगले दिन कहे मैं जमा कराने जाऊंगा और वो जमा होंगे? जो मैं एग्जिस्टिंग कानून की बात कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली उसी कानून की एक्सप्लेनेशन है, और ये एक्सप्लेनेशन क्यों दी जा रही है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद उस तशरीह से बचना है जो माजी करीब में ऐसी तशरीहात की गई आइन की और कानून की कि जो उसमें तहरीफ के मुतरादफ थी। यानी तशरीह तो उस चीज़ की होती है जिसमें एम्बिग्विटी है। अब इस कानून में आप मानते हैं कि कानून में एम्बिग्विटी थी जिसकी वजह से आप इसमें तरमीम करनी पड़ रही है? आप मानते हैं इस बात? नहीं, तरमीम नहीं। मैं आप मेरी गुजारिश सुन लें कि ये फ्यूचर के लिए माजी के इस तजर्बे की रोशनी में ताकि कोई रीराइट ना कर सके। फेयर एनफ, फ्यूचर के लिए ताकि आपको तो परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो मुस्तकबिल के लिए है इसका। बिल्कुल, मगर जब जैसे वो कह रहे हैं कि कानून एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है, तो एवोल्यूशन में क्या होता है कि चीज बेहतरी की तरफ इवॉल्व करती है, आगे की तरफ जाती है। ये एग्रेसिव प्रोसेस लग रहा है, क्योंकि अगर आप तरमीम करते हैं आप कानून को बेहतर बनाने के लिए, जो
जो स्पिरिट है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की, डेमोक्रेसी की, और इस इन पर्टिकुलर रिजर्व सीट्स को लेकर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की। अब आपने रिजर्व सीट्स क्यों रखी हैं? क्योंकि आप चाहते हैं कि हर जमात को जितना उसने वोट लिया है, जितनी सीटें जीती हैं, उसके बराबर या उसको देखते हुए मखसूस नशिस्तें दी जाएं। अब अगर आप ये तशरीह इसकी करेंगे या आप इसमें ये तरमीम करेंगे कि लिस्ट बाद में सबमिट नहीं हो सकती, आपको तो देखना चाहिए कि ये सब हो गया। एक जमात थी, उसको निकाल दिया गया, वो पार्लियामान में आके फिर वजूद में आई एक नई जमात, कानून इस पे खामोश है, कानून कुछ कहता नहीं है, तो क्या करना चाहिए? तो तरमीम ये होनी चाहिए है कि अगर पार्लियामान में आकर इंडिपेंडेंस इतनी भारी तादाद में हो कि वो एक जमात बना लें, तो उनको ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए है कि वो तब अपनी लिस्ट दे सकें, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि किसी और के वोट के हिस्से की सीटें किसी दूसरी जमात को मिले। हम तो प्रोपोर्शनैलिटी जो है, पीपल्स मैंडेट, यस, उसको हमने प्रोटेक्ट करना है क्योंकि वो सेक्रेड है। ठीक है, उसका जो तकद्दुस है, आजाद उम्मीदवारों को एक नई जमात बनाने की भी इजाजत होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए है। देखिए, अगर तो यानी आपके नजदीक भी आइन में ऐसी अभाम मौजूद था? हमारे जी बिल्कुल आइन में तो था ना, क्योंकि लिखा था कि एक था कि सिर्फ ये डेट है देने की लिस्ट, उसके बाद ये नहीं था। आइन में इबाम था, आप भी कह रहे हैं आइन में इबाम था। हमने तो हमेशा कैसे तो हमने कहा था कि आपको सुप्रीम कोर्ट को तशरीह करनी है, और सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की। उसी इबाम की वजह से तो हुक्मरान इत्तेहाद को सीटें दी जा रही थी। एग्जैक्टली, और जो कहीं लिखा नहीं था, खिलाफ बात की, जो कहीं लिखा नहीं था। अब किस कानून के तहत ECP ने जो अपनी खुद एक दिमाग इस्तेमाल किया, उसको इस्तेमाल करते हुए मखसूस नशिस्तें बांट दी बाकी जमातों में? कानून तो वो भी नहीं कहता, कानून तो खामोश था, एक अभाम था जिसकी तशरीह फिर सुप्रीम कोर्ट ने की। अब इनको उसी को देखते हुए अगर ये तरमीम कर रहे हैं, तो मेरे नज़र में जो स्पिरिट है लॉ की, जो कि प्रोपोर्शनैलिटी पे बेस्ड है, उसको देखते हुए करना चाहिए। अभी तो ये मामला जी कमेटी में जाएगा और हम देखते हैं। वैसे लेकिन इसका तीसरा नुक्ता बड़ा अहम है जी। देखें, ये जो मखसूस नशिस्तें, इसका भी एक कायदा कानून है ना। मैं एक सवाल करूंगा कि बावजूद इसके कि विल ऑफ द पीपल है, एक कैंडिडेट 24 साल और 10 महीने का हो, तो सारा हल्का कहे कि इसे बना दें, ये से MNA होना चाहिए हमारा, तो क्या वो बन जाएगा? यहाँ पे मखसूस नशिस्तों के भी उसी तरह पेपर्स दाखिल होते हैं और उस तारीख के अंदर दाखिल होते हैं, और फिर एक लिस्ट देने की भी सियासी जमात की एक तारीख होती है। उसके बाद जो दी गई लिस्ट होगी, और अगर इस मौक़िफ़ को, इनके मौक़िफ़ को मान लिया जाए, तो क्या होगा कि ये जिनको आज ये हक दे रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस को, क्या ये कल फिर इकट्ठे होकर कहें हम फलां सियासी जमात के हैं तो ये हक देंगे ना? जी, ये इस सवाल का जवाब दे, यही उम्मीदवार। एक बड़ा दिलचस्प सवाल मेरे जहन में आया। नहीं, पहले आप इनके सवाल नहीं पहले मैं इसके मुताबिक तो मैं जवाब देने के लिए तो बैठा हूं। मैं आपको पता है क्यों मैं पूछना चाहती हूँ ये, कि मुझे बताइए कि अगर रात के 12 बजे जैसे ये कह रहे हैं कागजात जमा कराने की डेडलाइन है, वो टिकट की वगैरह, और 11:15 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा फैसला दे कि जिससे इतना बड़ा अभाम पैदा हो जाए कि आपको समझ ही ना आए कि कौन आजाद है कौन नहीं। आपने एक जमात से एंड नॉमिनेशन टाइम खत्म होने से पहले, जो टिकट जमा करवाने से पहले 15 मिनट पहले, आप ये केस जो है, और ये 3 महीने से पड़ा है, इस पे कोई फैसला नहीं हो रहा, आप उनका निशान छीन लेते हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसकी तशरीह ये करता है कि अब ये जमात ही नहीं रही, और हर किसी को आप आज़ाद कर देते हैं। गलती वो थी। अब या तो हम उसी पे आ जाए कि उस गलती को दुरुस्त करें ना, कहें कि वो गलत था, वो माना उन्होंने कि गलत तशरीह की, अब उसको हम किस तरह ठीक करें? लेकिन विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट माना सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं, गलत तशरीह थी जी, तशरीह तो तशरीह होती है ना। सुप्रीम कोर्ट कह रही है हमारा ये मतलब नहीं था, तो इसमें कोई जजमेंट आप हम लोगों को आप नहीं, आप हमारे से उसी वक्त फौरी तौर पे वजाहत होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को ऐसे फैसले नहीं लिखने चाहिए कि जिसकी गलत तशरीह की जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उसी वक्त रिव्यू लेना चाहिए था। कमरुल इस्लाम साहब, ये बताएं, आपके तो माशाल्लाह नाम में कमर भी है, इस्लाम भी है, तो ये मुझे बताएं ज़रा, ये क्या कन्फ्रंटेशन आप करने जा रहे हैं अदलिया के साथ? पार्लियामेंट और अदलिया के बीच कोई तनाव जो पैदा करने जा रहे हैं, भाई क्या हो रहा है? क्योंकि कोई कन्फ्रंटेशन नहीं। देखें, हर एक की अपनी हदूद हैं,
अदलिया का काम आइन की और कानून की तशरीह करनी है। तशरीह करने में और एडिटिंग करने में फ़र्क होता है। रीराइटिंग आप कह रीराइटिंग कह लें, एडिटिंग कह लें, तहरीफ कह लें, जो भी। मैं ब्लैक लॉ डिक्शनरी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन चलें जो भी डिक्शनरी मौजूद है तो उसकी रोशनी में। तो अब यहाँ पर अगर आइन की किसी शिक के बारे में इबहाम है तो उसको तो जुडिशरी का काम है कि वो उसकी तशरीह करे, लेकिन एक आइन का कस्टोडियन पार्लियामेंट की शक्ल में मौजूद है जिसका इनहेरेंट राइट है कि वो कानून की उस तशरीह को अगर ऑथर खुद उसको क्लैरिफाई कर दे तो फिर वेयर डज दैट तशरीह लाइज। तो क्वेश्चन ये है, तो अगर इस मामले में ऑथर तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी थी मखसूस नशिस्त, ये बल्ले के निशान के हवाले से उसने भी क्लैरिफाई कर दिया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में क्लैरिफिकेशन ये गलत तशरीह आपने की है, तो उस क्लैरिफिकेशन को वो खुद ऑथर कह रहा है। तो उसी राइट को और उसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए मैं कह रहा हूँ कि अगर पार्लियामेंट उस चीज पे आए तो फिर मेरा ख्याल है तशरीह करने वाले का। चले हम सुनते हैं, आज वज़ीर कानून ने एक और अहम बयान भी दिया है पार्लियामेंट में, उनको सुनते हैं फिर आगे बात लेके चलते हैं। चाहे वो अदालत आलिया हो या अदालत उज़्मा हो, उन्हें आइन की तशरीह का इख्तियार जो है वो तो पूरी एक ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में है, लेकिन आइन को रीराइट करने का या आइन की हैयत तब्दील करने का या आइनी शिकों में लिखी हुई चीज़ों को एक नया रंग देने का इख्तियार नहीं है। जब ये मामला आइन और कानून का आए तो फिर जज्बात के साथ थोड़ा सा शऊर और अकल से भी सर हमने सोचना है। इसीलिए मैं अर्ज़ करूँगा कि ये एक ऐसा इशू है जिस पे सारे ईवान की एक राय है। ये राय भी है कि आका की हुर्मत पे अगर आँच आएगी तो आवाज़ भी उठाएंगे, हाथ भी उठाएंगे, लेकिन ये राय भी है ये एक ऐसा कानूनी इशू है जिसको डिस्कस करने के लिए ज़्यादा बेहतर और अप्रोप्रिएट होगा अगर ये सारी जमातें साहब बैठ जाएँ, लॉ एंड जस्टिस की कमेटी को सौंपते हैं जिम्मेदारी, वो बैठ जाएँ और इसको एग्ज़ामिन कर लें। वज़ीर कानून बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दे रहे थे जो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने एक 3 रुकनी बेंच के तौर पे लिखा था, और ये फैसला था एक अहमदी कम्युनिटी, एक कादियानी कम्युनिटी के एक रुकन के हवाले से, जिसकी क्रिमिनल रिव्यू पटिशन जो है जिनके उसमें फ़ैसला आया था, और थोड़ा सा मतनाज़ा हो गया था ये फ़ैसला, जिस पे तनकीद भी हुई बड़े शदीद अंदाज से। और उसके बाद अब वज़ीर कानून और हुकूमत के लिए ये मुश्किल हो गया कि एक तरफ चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा हैं और दूसरी तरफ मुल्क की मजहबी जमातें हैं, और आज भरपूर तनकीद भी हुई पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के उस केस में फ़ैसले के हवाले से। तो वज़ीर कानून ने ये फ़ैसले पर गौर के लिए ये मामला अब कमेटी को रेफ़र कर दिया, और साथ में उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी ऐसे फ़ैसले को दोबारा ज़ेर गौर ला के उस पर पार्लियामेंट अपनी कानून साजी भी कर सके। तो कमरुल इस्लाम साहब, ये तो चले एक फ़ैसला था मुबारक सानी केस के नाम से जो मशहूर है, जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, और पार्लियामेंट ने वज़ीर कानून ने खड़े होकर कहा कि ये कमेटी इस पर गौर करे, क्योंकि बज़ाहिर वो नहीं चाह रहे थे कि इस मामले के ऊपर फौरी तौर पर कोई कार्रवाई हो सके, क्योंकि दूसरी तरफ चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा है जिनके ऊपर हुकूमत बहुत डिपेंड भी करती रही है। तो क्या इसको नज़ीर बना के मखसूस नशस्तों वाला फ़ैसला भी जो है पार्लियामेंट उसको भी ज़ेर गौर ला सकती है? देखें, ये जो तोजी आपने दी कि जी इसलिए कमेटी बनाई कि फौरी तौर पे, तो ज़ाहिर है पार्लियामेंट ने फौरी तौर पे तो उस पर डिबेट तो होनी है, लेकिन ये इस केस का इशू थोड़ा सा डिफरेंट है। इस केस का कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक होती है माइनॉरिटी, फ़र्ज़ किया अगर कादियानियों की कोई अपनी किताब हो, उसमें वो जो चाहे लिखें, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन अगर वो कुरान करीम जो हमारी किताब है मुसलमानों की, और जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी जो हैं वो हमारे अकीदे के मुताबिक उसके बगैर मुकम्मल नहीं होता, उसमें तहरीफ करें तब्दीली करके और उसको अपनी ओनरशिप दें। यानी आप दुनियावी लिहाज से अगर कॉपीराइट की मिसाल ले लें तो वो वहाँ पर ये वाले कवानीन आड़े आते हैं कि वो फिर
घर के अंदर बैठ के भी तो आप किसी किताब में एडिट करके अपने नाम से। लेकिन आपने वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ा है, वो मुबारक उसमें उन्होंने उनको लिमिटेड हद तक ये कहा है कि वो पब्लिकली नहीं कर सकते। लेकिन उनके जो अपने एडिशन, मेरे ख्याल में उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस रिपोर्टिंग ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से ये गलत फहमी नहीं। लेकिन जो फैसला पढ़े भी पढ़े भी तो उसके अंदर जो चारदीवारी के अंदर की क्लॉज है वो काबिल एतराज है, क्योंकि अगर किताब मेरी है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि वो होगा जो कानून में है, और कानून में इजाजत नहीं है तो बात खत्म। इसमें थोड़ा सा वो ज्यादा एलैबोरेट करते हुए इतना बड़ा कोई इशू था नहीं, जिस तरह कैसे मेरे ख्याल में बना दिया गया। लेकिन इसने एक सवाल को जन्म दिया है, क्योंकि ये आइन उस आइन जिसके तहत कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया था, उस आइन की जो तशरीह थी वहां पर जो डेविएशन हुई है, थोड़ी हुई है या ज्यादा हुई है, या उस कॉन्टेक्स्ट चलें अभी वो तो पार्लियामेंट के पास लेकिन सवाल ये है कि क्या इसको बुनियाद बना के इस प्रिंसिपल को फैलाया, जैसे ये बेसिक प्रिंसिपल है। मैंने जैसे प्रिंसिपल है, छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर देखना ही है कि क्या मखसूस नशिस्तों के फैसले को भी पार्लियामेंट कानून साजी के जरिए बदल सकती है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। तो मेहरबानो, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है मखसूस नशिस्तों पे, बज़ाहिर तो जो प्राइवेट मेंबर बिल एक आया है, ये काफ़ी पुराना बिल था और पता नहीं उस वक्त क्या हालात थे, फैसले से पहले का शायद ये टेबल हुआ होगा या बात क्या है, आई डोंट नो एग्जैक्टली। कमर साहब, ये बिल बात क्या है, ये पहले क्या है? ये 12 जुलाई के फैसले, ये चूंकि प्राइवेट मेंबर्स बिल है, सरकारी नहीं है। हाँ, तो प्राइवेट मेंबर तो पीर की शाम को भी मूव कर सकते हैं, 10 दिन पहले भी किया होगा। इसका मतलब 12 जुलाई के फैसले के और लग भी रहा है कि ये उसको अनडू करने की एक कोशिश है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह कर रही है मखसूस नशिस्तों के हवाले से और सियासी जमातों की तशरीह कर रही है अपने फैसले में, और तफसीली फैसला अभी आना है, तो क्या उसे सादा अक्सरियत के कानून के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला जा सकता है, या फिर फॉर दैट मैटर क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर कानून साजी की जा सकती है? सबसे पहली बात तो ये है कि अभी डिटेल्ड ऑर्डर आया ही नहीं, तो मेरे ख्याल में जंपिंग द गन हियर। पहले डिटेल ऑर्डर आने दीजिए, उसको पढ़िए, समझिए मंतक क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने जो तशरीह की है, क्या आपको, मुझे लगता है शायद इनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास खुद ही कहते हैं ना, तशरीह करता है वो कानून की, तो सुप्रीम कोर्ट ने वही तशरीह की है, क्योंकि कानून वहाँ पर खामोश था। अब बेशक जैसे हम पहले कह रहे थे, आगे जाते हुए गोइंग फॉरवर्ड आप कानून बना सकते हैं उसी तशरीह को मद्देनज़र रखते हुए कि ये कानून यहाँ पे खामोश था, तो हम इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक ही हम आगे इसमें तरमीम करें। मगर पूरा ऑर्डर पढ़े बगैर, समझे बगैर एक उसमें अमेंडमेंट लाना, मेरे ख्याल में इससे तो सिर्फ यही जाहिर होता है कि इसमें ये सिर्फ चाहते हैं कि वो जो ऑर्डर है उसको किसी तरह हम रोक सके। ये बड़ा क्लियर हो गया। मेहरबानी ये बताइए, तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना मिलें। बहरहाल तहरीक इंसाफ भी तो कंप्रोमाइज़ और समझौते करने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। कौन सा अब जो इमरान खान साहब का जो बयान आया है कि फ्रेश इलेक्शन मुल्क में कराए जाए, तो फ्रेश इलेक्शन का मतलब ये है कि जो इमरान खान के साथ खड़े रहे लोग, चाहे वो इदारे थे, चाहे वो अदलिया थी जो फॉर्म 45 की तहकीकात करना चाह रही थी, और चाहे वो टेरियन वाइट का केस था जिसकी वजह से जजों को मुबैना तौर पे हरासा किया गया, और जो लोग इस कॉज के साथ खड़े थे कि ये रिगिंग हुई है, तो इमरान खान साहब उन सारों को छोड़ के जो है आर्मी चीफ से मुज़ाकरात करने चल पड़े और नए इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। तो ये क्या उन इदारों के जिन्होंने स्टैंड लिया, जिन्होंने खड़े हुए, उनको आपने अकेला छोड़ के जो है वो आप चल पड़े बिल्कुल भी नहीं। नए इलेक्शन का मुताबिक क्या है ये मतलब नहीं है कि नए इलेक्शंस जो देखिए, क्योंकि अगर तो नए इलेक्शंस इसी मौजूदा सिस्टम के अंदर होते हैं बगैर कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, देखिए बहुत साफ जाहिर हो गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक पार्टी बनकर एक जमात के खिलाफ नए इलेक्शन होने चाहिए। मेरे ख्याल में जब तक हम इसको ट्राइब्यूनल्स को रिजॉल्व नहीं करते, जब तक हम जो
कौन जिम्मेदार था इस धांधले के लिए, उनको कटहरे में खड़ा करके उनको सजा नहीं देते, तब तक फ्रेश इलेक्शंस जो हैं वो बेमाने हैं। बड़ी बात कह दी आपने। आई होप कि इमरान खान आपसे एग्री करें और आपकी पार्टी। बहरहाल सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।